तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे डायरेक्ट मोबाइल ऐप से ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने किया था पेपर पे अपना पेंसिल से और स्केल से ड्रॉ करके। तो यहाँ हमने गैलरी में से एक पिक सिलेक्ट कर लिया है। अभी ऊपर में टॉप राइट पे गैलरी का ऑप्शन होता है कि हम वहाँ ब्राउज़ करके फिर एक पिक्चर सिलेक्ट कर लिया हमने, उसको फ्रेम कर लिया कि हमें कितना पार्ट उसका चाहिए। तो मोबाइल ऐप से हम बनाना चाहें तो जितना भी बना सकते हैं। पहले हमने छोटे से स्टार्ट किया था, अब हम इससे मोबाइल से भी कितनी भी बड़ी पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे पेपर का साइज़ है A4, तो हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 की जगह A5 कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा पेपर का साइज़ जो रहेगा वो यहाँ फीड हो जाएगा और उस हिसाब से ग्रिड बन जाता है। तो पेपर का साइज़ हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो रेडियल ग्रिड है, जो रेडियल ग्रिड का मतलब है यहाँ सिर्फ एक रेडिएशन से बनी हुई है, जो थोड़ा थोड़ा जैसे हमें हल्की हल्की मार्किंग चाहिए। तो अब यहाँ पर लाइन का है, जो लाइन का करने से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपने आप आ जाता है। फिर अगर हम डायगोनल पे टच करते हैं तो डायगोनल लाइंस ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। बट हमें शुरू में सिर्फ लाइन में ही करना चाहिए। हमें डायगोनल तब यूज़ करना चाहिए जब हमारा नोज़ वाला पार्ट रहता है। तो यहाँ पर हम लाइन मिटा दिए तो सिर्फ डायगोनल लाइंस रह गई हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर लाइन पे काम करना है। और आगे में हम देखें तो ये लेबल है। लेबल में 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं ना, पहले भी हमने लिखा था, वो यहाँ पर गाइडलाइन आ जाती है। यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं इसको। और फिर इधर 3 डॉट में जाएं तो सबसे पहले ऊपर में आता है योर वर्क। तो हमने जो जो भी यहाँ पर अभी किया है, सारी हिस्ट्री यहाँ पर योर वर्क में आ जाती है। फिर साइज़ 1 सेल कि एक जो स्क्वायर है उसका साइज़ क्या होगा। तो यहाँ पर हमें वो फिट करना है कि एक एक स्क्वायर का साइज़ जो हमने पहले 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का किया था, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वही हमें फिट के रूप में फिट करना है। तो यहाँ पर 10 तो अगर मैंने 20 यहाँ पर सेट कर दिया तो अब थोड़े से स्क्वायर बड़े हो गए हैं। 10 की जगह 20 कर दिया है मैंने। तो अब यहाँ पर हमें इसके लाइटिंग इफ़ेक्ट, यहाँ पर नॉर्मल हम ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक एंड वाइट पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं तो फिर इसे आउटलाइन फॉर्म में कर सकते हैं, स्केच। लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्मली रखना होता है, या फिर हम ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। दो ज़्यादातर अच्छे से यूज़ आते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ग्रिड का कलर हमें कैसे चेंज करना है। अभी यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर सिलेक्ट है ग्रिड का, तो अगर हमारी पिक्चर में ग्रीनरी ज़्यादा है तो ग्रीन कलर के ग्रिड से हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पर ग्रिड के कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ब्लू करें यहाँ, तो ऐसे ग्रिड का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। तो हमें अपने पिक्चर के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। अब स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक है 2.0। तो इसे हम 3 करके देखते हैं। तो ये लाइन का साइज़ है कि हमने जो अभी लाइन यहाँ पर ली है वो कितनी मोटी है होगी या पतली होगी। हम जितना करते जाएंगे वो थिक होती जाएगी लाइन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत पतली लाइन लेने से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। तो अब है गेट कलर ऑफ पिक्सल। जो पिक्सल होते हैं कैमरा में, तो उसका कलर जो है, इसे इतना नॉलेज मुझे नहीं है पिक्सल का, बट यहाँ पर पता नहीं क्या ऑप्शन है इसका। बट हमें जितना हमें ज़रूरी है वो हमें जानना ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है। तो पिक्सल से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है गेट द प्राइमरी कलर्स। तो जैसे कि हर ऐप में फ़ीचर्स होते हैं, जैसे InShot में है, कैनवा में है, हर में प्राइम फ़ीचर्स होते हैं। तो इसका प्राइम होगा, लेकिन हमने यहाँ पर फ्री वाला ही किया है। तो यहाँ ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने की है कि हम पिक्चर में ब्राइट कितना कर रहे हैं। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग लाइटिंग भी सेट करना चाहते हैं किसी पिक्चर की, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट की इमेज है पूरी कि कौन सा साइज़ का हमने क्या क्या किया है। अब यहाँ पर हम सारे अपना सेट करके भी रख सकते हैं, बहुत सारे, जिसको हम चाहें तो कभी भी यहाँ अपने वर्क कर सकते हैं। जितने वर्क हैं हम यहाँ सेव करके रख सकते हैं।
अब शेयर मॉडल का ऐप है, ये है शेयर फ़ोटो का है। जब हम सेव करते हैं ना, फिर इसका सेव का ऑप्शन आता है कि मोबाइल में सेव करके शेयर करते हैं इसको। तो जैसे हम इसको मोबाइल में अगर अपना सेव करते हैं तो ये ग्रिड के साथ में सेव होता है। तो अगर हम चाहें तो हमें ग्रिड क्रिएट नहीं करना है किसी फ़ोटो का, तो ये ऑप्शन काम आता है कि हम इसे मोबाइल में सेव करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो हमें ग्रिड नहीं बनाना पड़ता। फिर A4 साइज़ हमारा सिलेक्ट है। ऐसे डायगोनल लाइन के साथ भी हम सेव कर सकते हैं, और सिंपल जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमने बनाई थी वो लाइन के साथ भी हम सेव कर सकते हैं इसको अपनी गैलरी में। तो ऐसे मोबाइल ऐप के बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। इससे हमारे टाइम बहुत बचता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन।